हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम चैनलिंग के बारे में बताने वाली हूँ। जो ड्रीम मुझे कल आया, तो उसकी जो चैनलिंग है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और उससे रिलेटेड ढेर सारे जो मैसेजेस जो मुझे रिसीव हुए हैं यूनिवर्स की तरफ से, उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ड्रीम में मैंने देखा कि मैं कहीं जा रही हूँ ट्रेन से। तो जिस ट्रेन से मैं जा रही हूँ, तो उस ट्रेन में थोड़ी आगे जब ट्रेन जाती है, तो वहाँ पर होता ये है कि मैं देखती हूँ कि एक लड़का जो कि नॉर्मली खड़ा होता है और अचानक से आ करके गेट के पास में और सडनली कूद जाता है। मैं जब ये चीज़ देखती हूँ तो मैं शॉक्ड रह जाती हूँ कि ये लड़का आखिर इस ट्रेन से कूदा क्यों। ट्रेन चल रही है और ट्रेन से कूदने का मतलब क्या है। जब मैं उस लड़के की तरफ देखती हूँ तो वो लड़का मुस्कुरा रहा होता है और उसे कहीं से भी ये फील नहीं हो रहा कि उसने मतलब अपनी जान को जोखिम में डालकर ये काम किया है। तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद में ये इंसिडेंट होता है, मैं सोच में डूबी हुई होती हूँ। फिर ये चीज़ ओवर हो जाती है दिमाग से, कहते वो जो सीन है वो धूमिल हो जाता है और ट्रेन आगे बढ़ती है। तो जब आगे बढ़ती है तो फिर एक जगह पर रुकती है ट्रेन। तो वहाँ पर मैं देखती हूँ कि मैं उतरती हूँ उस ट्रेन से। और उतरने के बाद में मैं हड़बड़ी मुझे होती है कि कहीं ऐसा ना हो ये ट्रेन चल दे, या फिर मैं उस लड़के की तरह मैं ट्रेन पे चढ़ते वक्त गिर जाऊं और मुझे चोट लग जाए। तो ये चीज़ मैं सोच रही होती हूँ और हड़बड़ाहट में क्या होता है, मैं गलत डिब्बे में बैठ जाती हूँ। तो वहाँ पर जब मैं देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं उस डिब्बे में वो कुछ मुझे अजीब से लगते हैं। लेकिन फिर मैं थोड़ी हिम्मत करके उस डिब्बे में बैठी रहती हूँ। और जैसे ही कहते नेक्स्ट स्टॉप पे जाता है, मैं वहाँ से उतरती हूँ और अपने डिब्बे में चली जाती हूँ। तो ये जो ड्रीम मैंने देखा, हालांकि पूरा ड्रीम मुझे याद नहीं आया, कुछ चीज़ें ड्रीम्स की मुझे याद रह गई। तो उसमें जो मैंने जो सफ़र मैं कर रही हूँ और उस सफ़र में उस लड़के का गिरना, ट्रेन से सडनली कूद जाना और उसका चेहरा जब मैं देखती हूँ तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। और मैं शॉक्ड हो जाती हूँ। उसके बाद में मेरा ट्रेन से उतरना और हड़बड़ाना कि कहीं ऐसा ना हो ये ट्रेन छूट जाए मेरी और मैं चढ़ ही ना पाऊँ। तो ये जो सारी जो इंसिडेंट हैं, ये एक मैसेज है डिवाइन सोल्स के लिए कि बहुत सारे लोग जो है ना वो आपकी लाइफ से सडनली जाने वाले हैं और आप संभल भी नहीं पाओगे कि ये सडनली ऐसा कैसे हो गया। और मतलब अचानक से ये सारी चीज़ें कैसे सारी चीज़ें हो सकती हैं और आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे और ये चीज़ें अचानक से होंगी तो आप शॉक्ड हो सकते हो। जो व्यक्ति आपकी लाइफ से जाएगा हो सकता है कि उसे ज़रा सा भी फील ना हो, बट आपको वो जो है ना फीलिंग जो होगी, मतलब किसी को खोने की जो फीलिंग होती है वो फीलिंग आपको
झकझोर सकती है, लेकिन इस वक्त में आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है। इसीलिए 3 नंबर जो है ना, कुछ दिन पहले मुझे दिखा था कि माइंड बॉडी सोल से आपको अलाइन रहना है, क्योंकि आपको कोई व्यक्ति जो है ना सडनली आपको ये बता सकता है कि वो आपकी लाइफ से जा रहा है, तो आप संभल ना पाओ और आप हड़बड़ाहट में कुछ गलत स्टेप ना ले लो। तो ये आपको यहाँ पर संभलने की ज़रूरत बता रहा है कि ये जो ड्रीम है ये बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको कोई भी डिसीज़न लेना है। हड़बड़ाहट में कोई गलत डिसीज़न आप ना ले लें। ये गलत डिब्बे में बैठने का मतलब यही यहाँ पर यही कि आप किसी गलत सिचुएशंस का सिलेक्शन ना कर लें, या फिर किसी गलत पर्सन का यहाँ पर चुनाव ना कर लें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं कि आप हड़बड़ाहट में कुछ गलत डिसीज़न ले सकते हैं, और उसके बाद में आपको थोड़ा सा ये फील हो सकता है कि ये आपको डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। ये हो सकता है कि आपको आगे जाकर के ये रिग्रेट हो सकता है कि आपने गलत डिसीज़न ले लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने माइंड बॉडी सोल से अलाइंड होकर के डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, ध्यान अपने माइंड में बनाकर रखना है, ताकि आप सही मतलब फ़ैसला कर सकें। और दूसरी चीज़ है कि आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी बहुत इस वक्त में होगी, क्योंकि जब आप लो में जाएंगे, आपके सामने इस तरीके की सिचुएशंस आएगी, तो हो सकता है कि आप लो में जा सकते हैं, और लो में जब जाएंगे तो आप पर किसी भी तरीके की नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालने की कोशिश जो है ना, जो नेगेटिव एंटिटीज़ है ना, वो कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त में हो सकती हैं, और ये आप सही ट्रैक पे आ सकते हैं तब जब आप हड़बड़ाएंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, और आप गॉड पे फेथ बनाकर रखेंगे, तो आप सही डेस्टिनी पर, आप जो आपकी डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन पर आप पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका माइंड बॉडी सोल से अलाइंड होना। तो ये मैसेज मुझे ड्रीम के थ्रू दिखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये ड्रीम जो मैसेज है वो आप तक सेंड किया जाए, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं, जो इस तरीके की जो सिचुएशंस है ना, उससे आप गो थ्रू कर सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि 8-8 पोर्टल आने वाला है। 8-8 पोर्टल कार्मिक एंडिंग्स को दर्शाता है। 8-8 पोर्टल्स आपकी जितनी भी कार्मिक साइकिल है ना, उनकी एंडिंग कराने वाला है, क्योंकि 8 नंबर ईयर का भी है, 8 नंबर मंथ का भी होगा। तो ऐसे में कार्मिक एंडिंग्स पूरी तरीके से होने वाली हैं। जिन लोगों ने काफ़ी समय से कार्मिक साइकिल में अपने आप को स्टक रख रखा था, उन सभी लोगों की कार्मिक एंडिंग होने वाली है, और जो बैलेंस में रहेंगे उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी आएंगी। तो ये सारी चीज़ें होने की पूरी चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा जो है, मैंने एक चीज़ और भी जो महसूस की है, और पिछले कुछ टाइम से जो मैंने ड्रीम्स जो देखे हैं, उन ड्रीम्स के भी कुछ मीनिंग्स मुझे समझ में इस वीडियो के रिगार्डिंग मुझे समझ में आ रहे हैं। तो वो ड्रीम्स का जो मैसेज ये है कि कुछ लोग जो है ना, आपकी इमेज को मतलब ख़राब करने की कोशिश इस वक्त में कर सकते हैं, ताकि आप पर किसी तरीके से अटैक करके आपको लो वाइब्रेशन में लाने की पूरी कोशिश रहेगी। और कुछ डिवाइन सोल्स के जो कार्मिक पार्टनर हैं, वो अपने आप को आपके साथ में अटैच करने की कोशिश भी कर सकते हैं, और वो बता सकते हैं ये आपको मतलब इस तरीके की चीज़ें करके ये आपके अंदर वो सारी चीज़ें डालने की कोशिश कर सकते हैं कि वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ में हो सकती हैं, और आप पर नेगेटिव जो है ना इम्पैक्ट जो है ना डाले जा सकते हैं।
तो इन सब चीज़ों से आपको बचकर रहना है और किसी पर्सन के बहकावे में आपको इस वक्त में नहीं आना है। बहुत सोच समझकर आपको फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस जब एकेडमिक एंडिंग्स होगी तो उस ड्यूरेशन में बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि वो गुस्से में आकर के कोई गलत फ़ैसला ले सकते हैं। तो उस गलत फ़ैसले से अपने आप को बचा कर रखना है, और अगर आपने बचा लिया तो आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो है ना डिवाइन की तरफ से आएगी। अदरवाइज़ आप फिर से किसी एक नए कार्मिक पैटर्न में आप इंडल्ज हो सकते हो। तो ये जो ड्रीम की चैनलिंग थी वो कल के ड्रीम के थ्रू जो मुझे मैसेज मिला वो मैंने आप तक शेयर किया है। और एक चीज़ और भी मैंने महसूस की है कि जो लोग आपकी लाइफ से जाएंगे उन लोगों को आपकी लाइफ से जाने का अभी इस वक्त में जब ये लोग जाएंगे आपकी लाइफ से, तब उनको किसी भी तरीके का कोई अफसोस, किसी भी तरीके का कोई दुख नहीं होगा। लेकिन आने वाले टाइम में उनको इस बात का बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं आने वाले टाइम में। आगे जब 1 साल या 1.5 साल बीतने के बाद में उनको बहुत बड़े बड़े मेजर इश्यूज़ जो है ना उनकी लाइफ में होंगे, और उस ड्यूरेशन में उनको हो सकता है कि आपकी जो वैल्यू है ना, तब आपकी वैल्यू उनको पता चलेगी। तो ये सारी चीज़ें करंट में हो सकता है ना आपके हक में फ़ैसला हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपके हक में वो फ़ैसला होगा। तो तब तक के लिए अपने आप को थोड़ा सा सब्र में रखिए और डिवाइन को अपना काम करने दीजिए। डिवाइन आपके ही फेवर में ढेर सारे जो काम है ना, ढेर सारे प्लान बना रही है। तो ये मत सोचिए कि अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं 1 2 3 4 वाओ दैट्स ग्रेट, अगर कोई चीज़ें जा रही हैं तो वो आपके लिए मतलब दुख की वजह है, ऐसा नहीं है। अगर वो आपके फेवर की होंगी तो वो आपके जीवन में इन फ्यूचर वो रिटर्न होंगी एक ब्लेसिंग्स के तौर पर, एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपकी लाइफ में दोबारा आएंगी। तो इस फेथ के साथ में जो कुछ भी जा रहा है, जो कुछ भी छूट रहा है, उसे लेट गो करना सीखिए। जब आप लेट गो कर देंगे और डिवाइन पे सरेंडर हो जाएंगे तो डिवाइन आपके फेवर की जितनी भी चीज़ें हैं आपके ज़िंदगी में लेकर आएगा। जो भी विश आपने की है वो आपकी विश फुलफिल होगी और आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो डिवाइन आपको एक स्टार बनने से नहीं रोकेंगे तो आपको स्टार बनाकर ही छोड़ेंगे डिवाइन। तो बस डिवाइन के रास्ते पे बस चलते रहिए और फिर देखिए आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। इसी बात के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। इस वक्त में भी जब मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ